हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन हमें दिया गया एक्स स्क्वायर गुणा कोट इनवर्स एक्स डीएक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी खंडेशर समाकलन की। खंडेशर समाकलन हमें कहता है यदि हमें दो पद दिए गए हैं जिसका हमें गुणा में उनका समाकलन हमें करना है, तो प्रथम पद को हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे व द्वितीय पद जो है उसका हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। प्रथम पद ऐसा कैसा है दिया, द्वितीय पद का समाकलन हो गया माइनस प्रथम पद जो है उसका हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, गुणा में जो द्वितीय पद है उसका हम समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। इस पूरे पद का हम यहाँ से समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। और यहाँ से प्रथम व द्वितीय पद मानने की अवधारणा रहेगी आइलेट के सूत्रानुसार। आइलेट के सूत्र में जो पद पहले आ रहा है उसे प्रथम पद मान लो और जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसे द्वितीय पद मान लो। तो यदि हम यहाँ से देखें ई का अर्थ तो यहाँ से होगा हमारे पास आई का अर्थ प्रतिलोम फलन, एल का अर्थ लॉग में फलन है, ए का अर्थ है एक्स की घात में अर्थमेटिक फलन होगा, टी का अर्थ है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ है यहाँ से हमारे पास ई की घात एक्स में फलन आएगा और आई का अर्थ है प्रतिलोम फलन जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, टेन इनवर्स में फलन। तो यदि हम यहाँ से देखें आई प्रथम आ रहा है तो यहाँ से कोट इनवर्स प्रथम आ जाएगा। अर्थात यदि पद देखें, पद है हमारे पास एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स एक्स डीएक्स हमें दिया गया है, तो प्रथम पद तो यहाँ से हमारे पास बनेगा कोट इनवर्स एक्स का और द्वितीय पद बनेगा एक्स स्क्वायर का। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करते हैं तो कोट इनवर्स हम यहाँ से ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष माइनस प्रथम पद का हम अवकलन करेंगे। अर्थात कोट इनवर्स एक्स का हमने अब अवकलन करना होगा एक्स के सापेक्ष, बट गुणा में हम समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष और इस पूरे पद का अब हम यहाँ से समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा एक्स की घात 3/3, कोट इनवर्स एक्स हमारे पास ऐसा का ऐसा आ गया माइनस कोट इनवर्स एक्स का यदि हम अवकलन करेंगे तो यह मान के आएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और साथ ही एक्स स्क्वायर का समाकलन हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन हमारे पास बन गया एक्स क्यूब बट्टे में आ रहा है हमारे पास 3, साथ ही इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो यदि हम इसे आगे सरल करेंगे तो एक्स 1/3 गुणा एक्स क्यूब गुणा कोट इनवर्स एक्स तो हमारे पास ऐसा का ऐसा ही आ गया और इस पद को सरल करके लिख सकते हैं प्लस समाकलन 1/3 तो हम बाहर लिख देते हैं, एक्स क्यूब बट्टे में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से dx। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो यहाँ से यदि हम इस पद को ही केवल सरल करें, क्योंकि हमारे पास समाकलन एक्स क्यूब बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो यदि हम एक्स क्यूब में भाग देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो हमारे पास यहाँ से मान के आ जाएगा भागफल विधि द्वारा यदि हम सरल करें तो एक्स क्यूब में यदि भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर एक तो आएगा हमारे पास यहाँ से एक्स, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं यदि हम यहाँ से एक्स क्यूब में भाग दे रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो एक्स से गुणा होकर भाग जाएगा तो एक्स क्यूब तो हमारे पास ऐसा का ऐसा आ गया प्लस एक्स आ जाएगा। अब यदि घटाएंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और माइनस का एक्स हमारे पास शेष बच रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स तो ऐसा का ऐसा आ गया, माइनस का एक्स शेष बच रहा है, बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से इस पूरे पद का समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे एक्स का समाकलन तो आ गया हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और दूसरे पद को यदि हम सरल करेंगे तो x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि पुनः काम में लेंगे। तो यदि प्रतिस्थापन विधि हम यहाँ से काम में लेते हैं तो यहाँ से समाकलन हम पहले लिख देते हैं x dx है और बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको सरल करने के लिए यहाँ से हम मान लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है हमारे पास यहाँ से t के, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर t के बराबर है, दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो 2x dx बराबर आ जाएगा dt के और केवल यदि x dx ज्ञात करना है तो यह आएगा dt बट्टे 2 के। तो समाकलन में यदि हम मान रख दें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, समाकलन यह बन जाएगा dt बट्टे 2 रख देंगे dx के स्थान पर और बट्टे में गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से t, यह मान आ रहा है और साथ ही हमारे पास इसको सरल करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ गया, dt बट्टे t का समाकलन आएगा log t। तो यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दें तो पद हमारे पास वापस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 तो आ ही रहा था, माइनस हमने साथ लगा दिया 1/2 गुणा log t के स्थान पर मान पुनः रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं c और यही सारा मान उठा के हम पुनः यदि समाकलन के पद में रखें तो समाकलन हमारे पास एक्स स्क्वायर dx समाकलन कर किसका रहे थे हम, एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स टी का। तो यहाँ से हम समाकलन कर देते एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स टी, कोट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया, एक तो पद था हमारे पास 1/3 गुणा में एक्स क्यूब गुणा में कोट इनवर्स एक्स था हमारे पास यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 था, 2 आ गया और माइनस का 1/2 गुणा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस समाकलन स्थिरांक आ गया c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का एक्स के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया, धन्यवाद।